नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आपने आज तक कई मंदिर देखे होंगे, कई मंदिरों में पूजा भी की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में ऐसा जानवर पहुंचता है जिसके इंसानों के बीच रहने के बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती? आप भालू और उसकी फितरत के बारे में जरूर जानते होंगे। वो शिकार करता है, मांस खाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि भालू एक मंदिर में नियमित रूप से आता है, देवी मां के दर्शन करता है और प्रसाद भी खाता है। आखिर क्या है इसका राज, देखिए। वो घुर्राता है, वो शिकार करता है, वो मांस खाता है, वो जंगल में रहता है। विशालकाय शरीर, लंबी नाक, शरीर पर घने काले बाल, पैरों में सख्त नुकीले नाखून। ये ही भालू काफी भारी होने के बावजूद ये पेड़ों पर चढ़कर शिकार कर सकता है। ये अपने शिकार को सूंघ कर ही पानी में छलांग मार सकता है। यानी वो सभी लक्षण जो किसी जंगली जानवर के होते हैं, ऐसे में इस जानवर के इंसानों के बीच आने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां ये इंसानों के बीच आता भी है और उनके हाथों से खाता भी है। ये वो राज है जिसे कई बार समझने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसकी तह तक नहीं पहुंच सका। जी हां, आज आपको लेकर चलेंगे वो जगह जहां इंसान के साथ जानवर भी माथा टेकते हैं, जहां शिकार करने वाला प्रसाद भी खाता है, जहां कुदरत बदल देती है अपनी फितरत। भालुओं से जुड़ा सबसे बड़ा राज। भारत में एक ऐसी जगह है, देवी मां का एक ऐसा मंदिर है जहां मां के भक्तों में इंसानों के साथ साथ भालू भी शामिल हैं। मां के इस मंदिर में दिन में तो इंसान पूजा करते हैं, लेकिन शाम होते ही सबको इंतजार रहता है देवी मां के एक अनोखे भक्त का। वो यहां आकर सिर्फ मां के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि इंसानों के हाथों से प्रसाद भी खाते हैं। जो भी ये तस्वीरें पहली बार देखता है, वो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि आस्था और श्रद्धा के आगे कुदरत भी अपने नियम बदल सकती है? क्या खूंखार प्रकृति का भालू इंसानों के साथ इस तरह तालमेल बिठाकर रह सकता है? आज देखिए एक हैरान करने वाला सच, भालू वाला देवी मंदिर। ये वो मंदिर है जहां भालू देवी की आराधना करने आते हैं। मंदिर में शाम की आरती के वक्त रोज आते हैं भालू और देवी की परिक्रमा करते हैं। क्या है इन भालुओं की भक्ति का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है। यह है छत्तीसगढ़ के महासमुंद का चंडी मंदिर। जंगल के बीचों बीच मौजूद देवी के इस भव्य मंदिर की बड़ी मान्यता है। दिन भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है।
चंडी देवी के मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इस मंदिर में आते हैं देवी के खास भक्त। देवी में अटूट आस्था और भक्ति रखने वाले ये भक्त हैं जंगली भालू। भले ही ये भक्त हम और आप जैसे नहीं हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा इंसानों से कम भी नहीं। जैसे ही मंदिर में आरती शुरू होती है, जंगल से बाहर निकलकर ये भक्त यहां पहुंच जाते हैं। आरती के वक्त भालू का परिवार मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है और चुपचाप मां की मूर्ति को निहारता रहता है। भले ही देवी मां के आम भक्त यहां रोज न पहुंचे, लेकिन ये 4 भक्त पिछले 3 सालों से देवी के मंदिर में हर रोज आते हैं। भालुओं का पूरा परिवार मंदिर में चंडी मां के दर्शन के लिए बेताब रहता है। यह माता जी का चमत्कार है। यहाँ पर हजारों आदमी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, भालू को देखने के लिए। यह माता जी का जो है भालू जो है भक्त हैं। चाहे बारिश हो, तूफान हो या फिर कोई भी मौसम, देवी के भक्त मंदिर जरूर आते हैं। आखिर क्यों आते हैं मंदिर? क्या जानवर भी करते हैं देवी देवताओं की पूजा? ये सब एक रहस्य बनता जा रहा है। इन भालुओं की भक्ति एक राज है। आखिर क्या वजह है कि भालू का कुनबा हर रोज यहाँ आता है? भालू परिवार का एक सदस्य मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास खड़ा रहता है और मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में दाखिल हो जाती है। रोजाना देवी के भक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए चंडी देवी तक पहुंचते हैं और वहां देर तक बैठे रहते हैं। मैं सुना था कि चंडी में पूजा के समय यहाँ भालू आता है करके, तो मैं भी यहाँ देखने आया सर। मैं अपने हाथों से उसको भालू को मैं खुद अपने बिस्कुट खिलाया हूँ। माता की कृपा है जो सभी देख रहे हैं। एक ही भालू नहीं है, यहाँ 3-4 भालू आते हैं और सभी एक साथ खाना खा रहे हैं, दे रहे जो भी बिस्कुट खिला रहे हैं, जो भी अपने से खिला रहे हैं पूरे खा रहे हैं। ये माता की कृपा है सर। तीनों भालू देवी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। देवी मां चंडी की 30 फीट ऊंची मूर्ति की ये तीनों परिक्रमा करते हैं। ऐसा लगता है देवी चंडी के दर्शन के बगैर इन भक्तों को चैन नहीं। गांव वालों की माने तो ये माता रानी की आराधना में लीन रहते हैं। इन भालुओं पर देवी चंडी मां की खास कृपा है। यह जो भालू जो है माता जी का भक्त है और यह हर आदमी जो है उसको प्रसाद खिलाता है और वह खिला करके वह उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। माता के दरबार में पहुंचने वाले भालू परिवार के 4 भक्तों को जब लोग देखते हैं तो सबकी सांसें थम जाती हैं। मंदिर आने वाले भक्त थोड़ी देर के लिए ठिठक कर रह जाते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि भालू बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए माता रानी के दरबार में प्रसाद ढूंढ रहे हैं, तो वो उन्हें अपने हाथों से प्रसाद खिलाना शुरू कर देते हैं। देवी माँ के इन भक्तों को प्रसाद में नारियल और मिठाई मिलती है। जंगल में रहने वाले ये जानवर मंदिर में बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते। लोग बगैर डरे अपने हाथों से इनके मुंह में प्रसाद डालते हैं। क्या इसके पीछे भी देवी माँ का कोई चमत्कार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मंदिर आने वाले भालुओं की देवी भक्ति लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। क्या वजह है कि रोज भालुओं का झुंड मंदिर आ रहा है? मंदिर में जब पहली बार गए भक्त इन भालुओं को देखते हैं तो कई बार ठिठक जाते हैं, लेकिन जंगली भालुओं ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। वो आते हैं, देवी के दर्शन करते हैं और फिर प्रसाद खाकर वापस जंगल लौट जाते हैं। मंदिर के पुजारी और गांव वालों के मुताबिक पिछले 3 सालों में न तो ये भालू कभी हिंसक हुए हैं और न ही किसी दूसरे भक्त को आज तक कोई नुकसान पहुंचाया है। ये बात और है कि यहाँ भक्तों को भालुओं से सावधान रहने का नोटिस लगा है, लेकिन आज तक देवी के इन खास भक्तों ने किसी को खरोंच तक नहीं पहुंचाई। लोग कह
कहते हैं कि भालू काट खाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। वह तो मंदिर के सामने में था और सभी लोग उसको बहुत से और आप दूर दूर से लोग आए थे, वो देख रहे थे और खिला रहे थे। भालू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह माता चंडी की कृपा है। ये तो बस देवी चंडी के दर्शन और प्रसाद की आस लेकर यहाँ आते हैं। गांव वाले भालुओं के इस भक्ति को मां की कृपा मानते हैं। अगर उनकी भक्ति के बीच कोई उन्हें परेशान करे, भगाने का प्रयास करे या प्रसाद खाने से रोके, तब वे जरूर गुस्से का इजहार करते दिखते हैं। रोज आरती के वक्त मंदिर आना, देवी की मूर्ति के चक्कर काटना और फिर प्रसाद खाना, इतना सब कुछ करने के बाद भालुओं का ये परिवार चुपचाप वापस जंगलों की तरफ चला जाता है। यहाँ आने वाले भक्त भी इन्हें प्रसाद खिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाते। देवी मां के इन विशेष भक्तों के दर्शन के लिए लोग अब इस मंदिर में या तो देर से आने लगे हैं या फिर देर तक यहीं रुकते हैं। यहाँ आए भक्त जब तक इन भालुओं का प्रसाद न खिला दें, किसी की भी मंदिर यात्रा पूरी नहीं होती। माता के विशेष भक्तों के लिए भक्तों के मन में खास लगाव पैदा हो चुका है। महासमुंद के बाग बाहरा का ये देवी मंदिर इन भालुओं के चलते काफी मशहूर होता जा रहा है। लोग अब देवी मां के दर्शन के साथ साथ इन भालुओं के दर्शन किए बगैर यहां से नहीं जाते। श्रद्धालुओं को इन भालुओं पर देवी की विशेष कृपा दिखाई देती है। पांच पहाड़ियों के बीच ऊंचे पहाड़ों पर बसे चंडी देवी के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लेकिन अब इस मंदिर में आने वाले भालू मां की महिमा को और आगे बढ़ा रहे हैं। रोजाना क्यों ये 4 भालू यहाँ आ रहे हैं? क्या इन भालुओं का देवी मां से कोई संबंध है? क्या इन भालुओं पर मां अपनी असीम कृपा बरसा रही है? यहाँ आने वाले भक्तों के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन मंदिर में भालुओं का आना, मां के दर्शन करना, मूर्ति की परिक्रमा करना और फिर प्रसाद खाकर चुपचाप चले जाना एक रहस्य मालूम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको दिखाते हैं देवी मां का एक ऐसा मंदिर जहां हजारों चूहे मौजूद हैं। यहां हर वक्त चूहों का मेला लगा रहता है। ये चूहे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। माता के मंदिर में आते हैं, प्रसाद खाते हैं और पूरे वक्त यहीं बसे रहते हैं। आखिर क्या है इसका राज, देखिए। दैवीय शक्ति को समर्पित इस जगह के कुछ रहस्य आज भी बरकरार हैं, जो किसी के लिए श्रद्धा तो किसी के लिए खोज का विषय बने हुए हैं। लोग इस मंदिर में आते तो करणी माता के दर्शन के लिए हैं, पर साथ ही नजरें खोजती हैं सफेद चूहे को। चूहे वाला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध ये मंदिर बीकानेर से कुछ ही दूरी पर है। ये मंदिर देशनोक नाम के स्थान पर बना हुआ है। आस्था और विज्ञान का तिलिस्मी तालमेल लिए अपने सीने में राज छुपाए बैठे इस मंदिर की ये पहली खासियत है। इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं और उनकी खासी तादाद में अगर कहीं सफेद चूहा दिख जाए तो समझे कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। यही यहाँ की मान्यता भी है। वैसे यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन काबाओं को बाकायदा दूध और लड्डू भक्तों के द्वारा परोसा भी जाता है। असंख्य चूहों से पटे इस मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता और न ही मंदिर के अंदर कभी बिल्ली प्रवेश करती है। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था, तब भी यह मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा देशनोक इस बीमारी से महफूज था।